गाइस, दिलीप कुमार के कुछ अन्य किस्से लेकर मैं फिर से आपके दरबार में हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि दिलीप कुमार और मधुबाला के प्यार को आखिर मंजिल क्यों नहीं मिली। दिलीप कुमार ने मधुबाला के पिता को एक तानाशाह और मुश्किल इंसान क्यों करार दिया था। और गाइस, ये भी बताऊंगा कि उन्होंने मदर इंडिया की कहानी सुनकर कहा था शाहकार, और काम करने से कर दिया था इनकार। क्यों, ये सब कारण मैं आपको बताऊंगा। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और सायरा बानो जी के साथ पहली बार कैसे आकर्षित हुए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं भाई साहब? आप सब चढ़ती कला में हो? चढ़ती कला में ही रहिए गाइस। और हम आज इस वीडियो को करते हैं शुरू कुछ ऐसे अनसुने किस्से। हालांकि मधुबाला और दिलीप कुमार जी के प्यार का किस्सा मैंने मधुबाला जी के एपिसोड में भी दिया था। उसमें भी कारण ये बताया था कि एक कमाऊ बेटी का प्यार परवान नहीं चढ़ा, कैसे नहीं चढ़ा, और फिर किशोर कुमार के साथ उनको शादी करनी पड़ी। लेकिन इसकी एक ऐसी वजह और है गाइस, क्योंकि ये किस्से तो धीरे धीरे ही बाहर आएंगे और आते रहेंगे। तो और कारण आपको बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे कि मधुबाला जी का भी एक छोटी सी बात से दिल टूटा था। और चलो गाइस, इस किस्से को हम शुरू करते हैं, वीडियो करते हैं शुरू। गाइस, एक जमाना था जब रुपहले पर्दे पर दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी की चमक थी। ऐसी चमक दमक थी कि जब भी ये जोड़ी रुपहले पर्दे पर आती थी तो हंगामा भरपा करके रह जाती थी और फिल्म हिट, सुपर डुपर हिट होती थी। और ये जोड़ी जब जब फिल्मों में काम करती गई, धीरे धीरे असल ज़िंदगी में भी इनमें प्रेम पनपने लग गया था गाइस। और प्रेम परवान चढ़ता गया और दोनों एक अच्छी केमिस्ट्री लेकर फिल्मों में आते थे और ऐसी लव स्टोरी देकर जाते थे, कुछ ट्रेजिक, कुछ रोमांटिक और कुछ मजाइया। लेकिन फिर भी गाइस, इनकी जोड़ी जो है, उनको असल ज़िंदगी में प्यार को मंजिल नहीं मिली। इसकी एक बात का किस्सा, मधुबाला जी की छोटी बहन ने, भूषण कुमार नाम है, उन्होंने भी हिंदी नाम रखा हुआ है। और भूषण जी ने एक ई टाइम्स मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि दिलीप साहेब और मधुबाला आपा में प्रेम था और उनमें थोड़ी सी दूरियां एक छोटी सी बात को लेकर आई थी। और भूषण कुमार जी का किस्सा आपके साथ शेयर करता हूँ। गाइस, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर भी ज़रूर कर दीजिए ताकि हम अन्य लोगों के पास भी पहुँच सकें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। गाइस, मधुबाला की छोटी बहन भूषण कुमार ने जो इंटरव्यू में बताया, उन्होंने कहा कि जब फिल्म नया दौर की शूटिंग हो रही थी तो उसकी आउटडोर शूटिंग इंदौर शहर में होनी थी। इंदौर शहर में दिलीप कुमार और मधुबाला जी का कोई रोमांटिक सीन रखा हुआ था निर्माता B.R. चोपड़ा जी ने। लेकिन इस बात को उनके अब्बू को ऐतराज़ था। उनका कहना था कि इंदौर में दोनों का मिलना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए उन्होंने मधुबाला को वहाँ भेजने से इनकार कर दिया। लेकिन B.R. चोपड़ा जी ने, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, तो इसको लेकर अदालत में केस कर दिया। अदालत में केस तो गाइस B.R. चोपड़ा ही जीते, क्योंकि मधुबाला और दिलीप कुमार का वहाँ शूटिंग जो थी वो हुई। तो इस दौरान जो दिलीप कुमार साहब हैं, वो निर्माता B.R. चोपड़ा के साथ ही खड़े रहे, अदालत में भी और अदालत के बाहर में भी। इस बात को लेकर भूषण का कहना है कि मधुबाला आपा थोड़े से निराश और नाराज थे दिलीप साहब से। तो जब
इसके बाद दिलीप साहब जब उनके घर आए तो मधुबाला आपा ने कहा कि मेरे अब्बू से माफ़ी मांगी है। इस पर दिलीप कुमार जी ने माफ़ी मांगने की बजाय कहा कि आपके अब्बू तो तानाशाह और एक मुश्किल इंसान हैं। ये सुनकर आपा भड़क गई और इन दोनों में थोड़ा सा उस समय से दूरियां बननी शुरू हो गई। तो ऐसे ही इनका प्यार जो है परवान चढ़ते चढ़ते मंजिल को नहीं पा सका। गाइस, भूषण ने आगे बताया कि इस दौरान उनकी दोस्ती में दरार आ गई थी और मधुबाला आपा पर धीरे धीरे बीमार होने लगी थी, क्योंकि उनका बचपन से ही दिल में छेद था जो बाद में पता चला। तो इस बीमारी से वो जूझ रही थी। तो जब वो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में इलाज करा रही थी तो वहाँ दिलीप साहब आए थे और आकर उन्होंने मधुबाला आपा को हौसला दिया और कहा कि तुम जल्द ठीक हो जाओगी और हम एक और फिल्म में इकट्ठे काम करेंगे। और गाइस, किया भी इन्होंने मुगल आजम में, लेकिन मुगल आजम फिल्म क्योंकि पिछले लंबे समय से बन रही थी, आखिरी टाइम में मधुबाला काफ़ी बीमार थी और बीमारी के आलम में ही उसने ये पिक्चर मुकम्मल कराई थी। और गाइस, इसके बाद भूषण की हम बात सुने तो उन्होंने आगे ये कहा कि जब मधुबाला आपा की मौत हुई तो दिलीप साहब अपने परिवार के साथ कब्रिस्तान पहुंचे थे, लेकिन जब तक वो पहुंचे मधुबाला आपा को दफनाया जा चुका था। गाइस, ऐसे थे पुराने ज़माने के दिग्गज स्टार कलाकारों की ज़िंदगी और उनके प्यार की कहानी। कहीं ट्रेजेडी, किसी को प्यार भी मिला, कहीं ट्रेजेडी भी रही। और ऐसे ऐसे किस्से बहुत ही अजीबोगरीब हमको कभी ना कभी सेध दे जाते हैं, कभी ना कभी ज़िंदगी का नया रास्ता बता देते हैं। तो कैसा लगी गाइस ये बात आपने पहले नहीं सुनी होगी, दावा है तो थम्स अप कर दीजिए, स्टार दीजिए। और अगर शेयर करके इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो अपना परिवार और भी बढ़ेगा गाइस, और हमें हिम्मत मिलेगी और हम और भी बढ़िया बढ़िया टेक्निकल वीडियोस लेकर आ सकेंगे और आपको नई नई बातें बता सकेंगे। नई नई बातें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आई बेल को दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिल सके। गाइस, अब मैं आपको बताता हूं कि दिलीप कुमार साहब ने मदर इंडिया फिल्म की स्क्रिप्ट सुनने के बाद वाह वाह क्यों कहा और फिल्म से काम करने से इनकार क्यों किया। तो गाइस, ये किस्सा यूं है कि जब फिल्म निर्माता महबूब खान ने दिलीप कुमार को बुलाकर इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट, पूरी कहानी सुनाई तो दिलीप कुमार ने कहा वाह वाह, बहुत शानदार है, इस पर तो पिक्चर ज़रूर बननी चाहिए। पर जब महबूब खान ने उनको बड़े बेटे का रोल ऑफर किया तो वो सक पका गए और दिलीप कुमार ने साफ शब्दों में कहा, महबूब भाई, मैं 2 फिल्मों में नरगिस जी के साथ रोमांटिक हीरो के तौर पर काम कर चुका हूँ, अब उनके बेटे का रोल करना मुनासिब नहीं होगा। ये कहते हुए उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए और गाइस, वो मदर इंडिया फिल्म करने से उन्होंने इनकार किया। नहीं तो सुनील दत्त जी का जो रोल था वो महबूब खान ने सबसे पहले दिलीप कुमार जी को ऑफर किया था और दिलीप कुमार जी को लेकर ही उन्होंने स्क्रिप्ट को लिखा था। गाइस, देखिए कैसा किरदार है पुराने ज़माने के लोगों का। और बहुत सारे ऐसे हैं हीरो, जब मैंने 80-90 के दशक में देखा, वो खुद 60 से ऊपर थे और उनकी माँ का रोल जो 40 साल की महिला सफ़ेद बाल कर करके रोल अदा कर रही थी, यानी छोटी महिलाएं को माँ बना कर ला रहे थे, और आप 60 से ऊपर होकर भी हीरो 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 चलो, होना तो चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। और गाइस, देवानंद साहब जी ने भी अपनी पहली फिल्म में जीनत अमान को बहन का रोल ऑफर किया था और बाद में उसी को हीरोइन भी बनाया था और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने हिट फिल्में भी दी। अपनी अपनी सोच है, लेकिन दिलीप साहब जी ने ये फिल्म करने से इनकार कर दिया था। कैसी लगी ये बात गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना।
अब अगर हम बात करें कि उन्होंने प्रेम किया मधुबाला जी के साथ, लंबा समय इंतज़ार करते रहे, 40-42 साल तक उन्होंने शादी नहीं की, तो फिर वो सायरा बानो से आकर्षित कैसे हुए, ये भी बहुत अजीबोगरीब किस्सा है गाइस। आपने नहीं सुना होगा तो सुनिए। ये दिलीप कुमार साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि बात 23 अगस्त 1966 की है। उन्होंने कहा कि जद्दन बाई जी के साथ उनका तो बहुत पुराना मेल मिलाप था, उनके परिवार के में आना जाना था, तो सायरा को तो वो पहले से ही जानते थे, लेकिन सायरा उनसे 22 वर्ष छोटी थी, तो वो उसे बच्ची के तौर पर ही देखा करते थे, बच्ची की निगाह से देखा करते थे, और सायरा बानो के साथ इसीलिए वो बतौर हीरो आने से हिचकिचाते ही रहते थे और उन्होंने कभी भी हाँ नहीं की। लेकिन बात 23 अगस्त 1966 की है गाइस। दिलीप साहब ने लिखते हैं कि जब वो जद्दन बाई के घर जा रहे थे तो बाहर एक खूबसूरत महिला खड़ी थी, तो मैं देखकर हैरान रह गया है, ये सायरा। हाँ, तब तक सायरा बानो एक खूबसूरत औरत बन चुकी थी, मुकम्मल औरत बन चुकी थी, और मुझे वो बहुत आकर्षक लगी। तो यही बात है कि फिर 11 अक्टूबर 1966 को उनकी शादी हो गई। और गाइस, मधुबाला जी की बहन की बात बीच में रह गई थी, एक छोटी सी उन्होंने ये बात भी बताई थी कि जब तक दिलीप साहब ने शादी नहीं की थी तो वो मधुबाला जी से मिलने आया करते थे, लेकिन जब उनकी शादी हो गई उसके बाद वो कभी मिलने नहीं आए, बस कब्रिस्तान ही आए थे। लेकिन उस समय भी आपा की वो शक्ल नहीं देख पाए थे क्योंकि उनको पहले ही दफनाया जा चुका था। कैसी लाइफ है, कैसी ट्रेजिक लाइफ है, इसी को ही कहते हैं ट्रेजिडी किंग। और जो थी मीना कुमारी ट्रेजिडी क्वीन, ऐसे ही थे कोई पुराने एक्टर्स, पुराने कलाकार, बढ़िया किरदार, बढ़िया सोच वाले और बढ़िया लाइफस्टाइल देने वाले। तो कैसी लगी गाइस बात। हम सायरा बानो और दिलीप कुमार जी की अन्य बातें भी आपसे शेयर करते रहेंगे समय समय पर आज हम वही बात को अभी मुकम्मल करेंगे कि जब वो आपस में मिले, शादी हुई, तो उसके बाद गाइस, जैसे कि मैंने पहले बताया कि दिलीप साहब ने लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि वो पहले शादी से पहले जो है वो, क्योंकि 22 साल छोटी थी सायरा उनसे, तो वो उनको बच्ची की तरह देखते थे, तो उसके साथ ऐसे हीरो आने से हिचकिचाते थे। लेकिन गाइस, शादी के बाद दोनों की जोड़ी फिल्मी पर्दे पर भी खूब जमी। आपने अब जब गोपी देखी होगी या बैराग देखी होगी, नहीं देखी तो जरूर देखिए, बहुत धड़ल्लेदार, बहुत धमाकेदार फिल्में थी। इसके अलावा और भी 3-4 फिल्मों इनकी आई। तो ये पहले पर्दे पर और असल ज़िंदगी पर जोड़ी ये बहुत कामयाब रही गाइस, और लंबा समय चलती रही है। ऐसी लाइफ, ऐसा जीवन सबको मिले। हाँ, खुशियाँ में इनको बच्चों की जो कमी रही है वो रही है, परमात्मा की तरफ से कुछ न कुछ तो कमी रहती है लाइफ में। लेकिन चलो गाइस, एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, अंत तक मिल जाए, तो वो जीवन तो सफल होता ही है। तो गाइस, कैसी लगी ये वीडियो, आपको कैसे लगे किससे, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अब मैं आपसे इजाज़त लूँगा और नई वीडियो लेकर जल्द ही हाजिर होऊंगा। और गाइस, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत समझदार हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि अन्य हाथों तक पहुंच पाएँ जहां पर हम पहुंच नहीं पा रहे। और अपना परिवार बढ़ने से हमें भी कुछ शक्ति मिलती है गाइस। और गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ढूंढते हैं आप, मैंने देखा है कि ढूंढते हैं आप वीडियो बाद में, क्योंकि 1-2 वीडियो ऐसी है जिस पर नहीं, मतलब इतने व्यू आए, क्योंकि हो सकता है वो ऊपर नहीं आ पाई होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होता तो वो वीडियो भी आपको जरूर देखनी चाहिए थी गाइस, क्योंकि राज कपूर और लता मंगेशकर की जो स्टोरी है वो बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें
आप नहीं जानते कि सत्यम शिवम सुंदरम के लिए राज कपूर ने सबसे पहले लता मंगेशकर को एज ए हीरोइन चुना था, एज ए हीरोइन। जी हाँ, चलो खैर, वो वीडियो की अपनी किस्मत। आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और मैं आपसे लेता हूँ अब विदा, आपसे लूँगा इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में रहें और हमेशा तरक्कियाँ करते रहें, यही मेरी आप सबके लिए दुआ है। अब करते हैं वीडियो को समाप्त, अब लेते हैं आपसे आज्ञा। बाय बाय।